परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माता एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका प्रथम प्रकरण रामायणी है। आज मैं रामायणी 12 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 12। माटी के कोट पखान के ताला, सोई के बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डिराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। जीव रे किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। छाड़ी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तेसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहो दबा लगाई। भूख भूख कुकुर मर गयऊ, काजन एक सियार से भयऊ। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए। अचरज एक देखो संतो, हंसती सिंह ही खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव के निवास स्वरूप घर अर्थात शरीर मिट्टी इत्यादि पंचभूतों से बना है। इस शरीर रूपी किला में अज्ञानता का ताला लगा हुआ है। अज्ञान द्वारा निर्मित यह पाषाण किला है, जिसका रक्षक ही अज्ञान ही है। अर्थात अज्ञान द्वारा निर्मित शरीर संसार रूपी वन का अज्ञान ही रक्षक है। शरीर संसार रूपी दुखद वन को देखकर जीव भयभीत है तथा ब्राह्मण वैष्णव दोनों एक समान जानकर जीव शरणापन्न है। इस शरीर रूपी वन में वृद्ध अवस्था आ जाती है तो बहुत चिंता सताने लगती है कि अब मृत्यु आ जाएगी, पता नहीं मरकर कहाँ जाएंगे, सब कुछ यहीं छूट जाएंगे, इसलिए बहुत भयभीत है। अब इस भय का निदान हेतु सब ब्राह्मणों से प्रश्न पूछते हैं कि हमें इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। अब इस भय का निदान अविवेक के कारण कैसे करते हैं, सुनिए अगले पद में। जीव रे किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। छाड़ी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। उपयुक्त दुखद वन से मुक्त होने के लिए ब्राह्मणों ने जीवों को, वैष्णवों को कर्म कांड करने, देवी देवा की पूजा करने के लिए बताया कि देवी देवा कर्म कांड करने से इस दुखद वन से भय मुक्त हो जाएगा। तब जीव ब्राह्मणों और वैष्णवों के उपदेशानुसार कर्मकांड और तदष्ट देवी देवादि की उपासना करने लगे। परंतु जैसे किसान खेती करे और उसमें फसल के डंठल तो बहुत हो पर बीज ना पड़े, फल न हो, ऐसे ही कर्मकांड और देवी देवादि की उपासना में परिश्रम और तामझाम तो बहुत हुआ पर आत्मबोध, मोक्ष, शांति नहीं मिली। अतः हे मनुष्यों, दुखदाई झील रूप शरीर संसार की क्रीड़ा भोग त्याग दो। छाड़ी दियो नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। क्योंकि इसे त्यागे बिना गुरु और चेला दोनों डूब जाएंगे। कहने का भाव है कि भोग शक्ति के त्याग बिना दुख दुर्गति से कोई नहीं बच सकता। सदगुरु कबीर साहब अगले पद में कहते हैं कि तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहो दबा लगाई। भूखी भूखी कुकुर मर गयऊ, काजन एक सियार से भयऊ। हे भाई, तीसरे अपनी भ्रामक वाणियों का बाण मार मार कर लोगों का शिकार करने वाले पारधी तुल्य वंचक उपदेशक को गुरुआ लोग डूब गए, स्वयं डूब गए। और उन्होंने हिंसा, नफरत, ऊंच नीच, बहुदेववाद, संप्रदायवाद, विषय सेवन,
पानी पत्थर के मोह की आग लगाकर संसार को दग्ध कर दिया। हिंसद असद कर्मी बकवादी कुक्कुर तुल्य लोग वंचक कुगुरुआ लोगों की इस स्तुति में भूख भूख कर मर गए। पर सियार तुल्य धूर्त स्वार्थी कुगुरुओं से एक भी कल्याण कार्य सिद्ध नहीं हुआ। मित्रों, सियार जो है वह वन में बोलता है और कुत्ता गांव में बोलता है। कुत्ता और सियार का कभी आमने सामने नहीं होता है। एक बार सियार बोलता है तो कुत्ता बिन देखे हुए कांव कांव करना शुरू कर देता है। कुत्ता जो है उसकी और सियार की पहचान कभी नहीं होती। ऐसे ही कुगुरुआ लोग जो प्रत्यक्ष और प्रमाणित नहीं है उसे बताकर लोगों को बौरा दिया, और लोग सिद्ध करे तो करे कैसे। इसलिए ये कुगुरुआ को सियार तुल्य धूर्त और स्वार्थी कहा सदगुरु कबीर साहिब ने। आगे एक साखी के माध्यम से बड़े ही सहज भाव से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि मुंह से बिलाई एक संग कहूँ कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हंसती सिंह नहीं खाए। चूहा और बिल्ली एक साथ कहो कैसे रह सकते हैं। चूहा तो बिल्ली का भोजन है। चूहा को देखते ही बिल्ली उस पर टूट पड़ेगा और उसे मार करके खा जाएगा। लेकिन जीव माया में आसक्त होकर कैसे सुखी हो सकता है। माया की आसक्ति तो जीवों के लिए काल और दुख दुर्दशा का कारण है। यहां चूहा जो है वह जीव के प्रतीक है और बिल्ली माया के प्रतीक है। जैसे बिल्ली चूहा को नहीं छोड़ सकता, उसका भोजन ग्रास कर जाता है, वैसे ही यह माया जीव को कैसे छोड़ देगा, इसे तो बर्बाद कर ही डालेगा। इसलिए हे संतो, एक आश्चर्य और देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है, ये कैसे हो सकता है। यहां सदगुरु कबीर साहब सहज भाव से उपदेश दे रहे हैं कि हाथी ही माया है, मन है, और सिंह जो है वह जीवात्मा है जो बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु अपनी निज स्वरूप की पहचान को समाप्त कर दिया, जिसके कारण माया तुल्य सिंह हाथी सिंह तुल्य जीव को दिग्भ्रमित कर खा गया, बर्बाद कर दिया है। मन सबल जीव को भरमा